बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर 2025 का दिन है। मैं जी साकी चश्म साकी के साथ आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। ये सैलाब की पुरानी यादें हैं और वैसे मैंने वॉइस ओवर करना था तो मैंने वीडियो लगा दी, कहीं डर ना जाना कि फिर से कोई बड़ा सैलाब। हाँ, 2026 में पेश गोई इसी तरह की। अल्लाह हमें बचाए, इन ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। अच्छा, दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ, मौसम के हवाले से भी, और कुछ इस्लाम मुतासिरीन की बहाली और माली इमदाद के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। आज शदीद किस्म की धुंध है जनूबी पंजाब में, जैसा कि कल परसों तरसों इदारे बता रहे थे कि 14-15 दिसंबर को भी जनूबी पंजाब को अपनी लपेट में ले लेगा। तो अभी 9 बजे हैं तो शदीद किस्म की धुंध है। M4 मोटरवे भी मुल्तान वाली बंद कर दी गई है और वस्ती पंजाब जनूबी पंजाब के अक्सर व बेशतर इलाकों में गहरी धुंध है, डेंस स्मोग है और यानी हद नज़र भी, बस आप समझ लें कि मैं सामने देख रहा हूँ 100 फुट तक तो नज़र आ रहा है, उससे आगे नज़र नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल है। और बारिश का जो सिलसिला था, एक बादलों का, मैंने आपको बताया भी था, वो 14-15 दिसंबर को था नहीं बल्कि है, क्योंकि कल 15 दिसंबर है। तो वो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके, मरी गिलियात, रावलपिंडी वगैरह में या पोठवार के कुछ इलाके उसकी लपेट में आ सकते हैं, उसमें बूंदाबांदी हो सकती है, या फिर जनूबी अपना वस्ती पंजाब के कुछ इलाके। बाकी जनूबी पंजाब में या कुछ कहीं भी कोई बारिश वगैरह का इम्कान नहीं है और ये सिर्फ धुंध रहेगी और इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ, उसके बाद अगली बात करते हैं। गंडा सिंघवल पर 0, सुलेमान की पर 3900, इस्लाम पर 1272, रावी में जस्सर पर 647, शादरा पर 821, बल्लुकी पर 0, सिदनई बराज पर 995, दरिया चनाब में मराला पर 0, खानकी पर 0, कादराबाद पर 0, त्रिमु बराज पर 13,000 क्यूसेक पहले था 14,000 के करीब, अब कम होकर 8,800 क्यूसेक हो चुका है। पंजनद पर 7,500 क्यूसेक, मंगला डैम से 29,000, रसूल पर से अखराज 8,000, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 18,000, काबू दरिया में 6700, कालाबाग पर 27,000, चश्मा पर 29,000, तौसा पर 29,000, गुड्डू पर 37,000, सक्खर पर 6500 और कोटरी पर 5,700 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ये बहाली का अमल कब तक जारी रहेगा। भाई, अभी तक तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिदायत नहीं आई कि कब तक जारी रहेगा, लेकिन जिस तरह से पे आर्डर्स आ रहे हैं लग रहा है कि सारों को पैसे मिलेंगे। अब 5,92,000 एंट्रीज हैं पूरे पंजाब की, तो उसमें जो मालिक ज़मीन रियाया वगैरह का बड़ा इशू आ रहा है कि एक एक मालिक के नाम 30-30 एंट्रीज हुई पड़ी हैं। तो अब एक ख़बर गर्दिश कर रही थी, कुछ दोस्त बता रहे थे ये मुसद्दक़ा खबर नहीं, इसको हकीकत पर मबनी न समझना, खबर को खबर ही समझना। अब जब इसकी हकीकत आएगी, किसी को पैसे मिलेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि वो कह रहे हैं जी मालिक ज़मीन को पैसे मिलेंगे, वो आगे अपने रियाया को देगा। तो इस तरह का, अगर इस तरह भी होता है तो भी ठीक है, वो रियाया उन मालिक ज़मीन से ले लेंगे। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं रियाया बैठे हैं ना, तो हो सकता है रियाया ने मकान ही ना बनाए हो, घर भी मालिक ज़मीन ने बना कर दिया हो, तो इसलिए मालिक ज़मीन को प्रेफर दी गई कि उन्हीं के नाम पैसे देंगे और फिर वो आगे देगा। तो इस तरह की एक ख़बर चल रही है। अब इसमें कितनी सदाकत है या कितना कुछ होता है ये आगे, यानी कल सोमवार है तो कल परसों तरसों पता चल जाएगा, अगर किसी रियाया की इसी तरह से पैसे आएंगे तो। और एक PSCR का नुमाइंदा जो है वो कल परसों मिला था हमें, वो कह रहा था हमारे साथ नवाही मौजा है शरीफ फ़कीर, तो उसमें वो कह रहा था कि वहाँ पर एक ज़मींदार के बकौल उसके, अब मैं नहीं जानता, ज़मींदारों के नाम भी मैं जानता तो नहीं हूँ और ना ही वहाँ पर रियाया दोस्तों को जानता हूँ, लेकिन वो कह रहा था कि 38 के करीब रियाया थे तो सभी को मिल गई है, उनकी बात ही मैंने कोट कर दी। और बाकी हमारे इलाके में रियाया को वैसे मिले हैं और इस तरह से हम मिले हैं क्योंकि हमारा हमसाया है वो भाई का रियाया था, उसको भी मिल गए हैं और भी बहुत सारे को मिले हैं, और कुछ के रियाया के मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज पड़ी हैं। तो यही परेशानी है, वरासत वालों को भी बड़ी परेशानी है। वरासत वाले कुछ अजला में उनकी लिस्टें बन रही हैं और वहाँ पे हो रहा है, तो वरासत का कुछ ना कुछ अमल आपने भी करवाना है कि वो उसके लिए आप जाकर काम करवाएं, वरासत को कुछ उसको परस्यू करें, उस पर काम वाम कराएं, जैसे भी होता है, तो उसके बाद वो पैसे आपके इशू होंगे तो फिर आप वो लेंगे। तो बाकी रही बात के जो पैसे कम या ज़्यादा आ रहे हैं, तो भाई ये ऐसे है कि कल मुबैना हमारे साथ नवाह में एक मौज़ा है, तो उसका वो कह रहे थे कि जी उस मौज़े में एक माई को 7 लाख मिला है, 5 लाख तक 5 लाख मेरे अपने मौज़े में भी एक भाई को मिला है और कुछ और लोगों को भी मिला दूसरे मवाज़ियात में। तो कुछ का कहना कि अब थोड़ा पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, ये पता नहीं क्या वजह हो सकती है। तो बहरहाल ये भी एक ख़बर थी, आपसे शेयर करनी थी।
باقی لوگوں کے جن کے کوئی کھولے کچے کھولے وغیرہ ایسے کھڑے تھے، بالکل دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، ان کی تصویریں انہوں نے بنائی تو اس کو انہوں نے جزوی لکھ دیا۔ اب ان کا میرا ہمسایہ ہے، دونوں یعنی ایک بھائی کا نام اس نے لکھوایا تھا، ایک اپنے نام، اس کا مکمل گھر تباہ ہے، لیکن وہ کھولے تھے کچے اور اس کے پھٹے ہوئے تھے، بالکل نکارہ تھے اور بالکل۔ اب ان کا 75 ہزار آیا تو انہوں نے کھولوں کو سمجھا کہ یہ جو قابل استعمال ہیں یا دوبارہ، تو اس طرح کے یعنی فضول قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اوپر جو اس طرح کے دیکھتے ہیں تصویروں سے اور اس کے بعد تک پیسوں کی تقسیم کار کرتے ہیں۔ ان کو یہ علم نہیں کہ بھائی یہ بالکل دراڑیں اتنے آدھے فٹ کی دراڑ ہے، بالکل دیوار ادھر ادھر گئی کھڑی ہے، تو یہ تو گرانا پڑے گا نا، نیا بنانا پڑے گا، تو اس کو گرا ہوا ہی سمجھتے۔ اب جس نے یا تو پھر لکھنے والے نے اس کو پارشل لکھ دیا، یعنی اس کو جزوی لکھ دیا، تو یہ بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اب ہمارے کبیر والا کی جو 23-24 ہزار لسٹ ہے، اس میں جب ہم اس کو ڈیپلی دیکھتے ہیں نا، تو میرا نام جو ہے وہ 2,83,317 نمبر پہ ہے، 2,83,317 نمبر پہ میرا نام ہے، جس پہ مجھے پیسے ملے ہیں۔ یعنی وہ لسٹ جو کبیر والا کی ہے وہ پورے سیریل سے اٹھا کے دی گئی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہماری تحصیل کی یہ آپ کو اپنے اے سی آفس سے مل سکتی ہے، کیونکہ ہمیں بھی اب اے سی آفس سے ملی ہے، نہ کوئی ویب سائٹ ہے نہ کوئی ایپ ہے، کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ کوئی دوست مجھے کہے کہ ہماری تحصیل کی نکال کے دے دیں، تو ایسے نہیں نکلتا، اے سی آفس سے ہی آپ کو ملتی ہے۔ تو ہماری پوری جو ہے وہ گردش کر رہی ہے 24 ہزار کی، تو اس میں میرا جو میں نے لیا تھا 2,83,317 سیریل نمبر، جس کے میں پیسے 1.5 لاکھ لے چکا ہوں۔ دوسری انٹری جو میرے والد کے نام پہ ہے وہ 27,701 نمبر پہ ہے، جو میری کاشت ہے، اور جو میری انٹری میرے نام پہ کر دی گئی ہے میرے والد گرامی یا میرے بھائی کی، وہ 27,703 نمبر پہ ہے۔ یعنی نہیں 27,000 نہیں، 2 لاکھ اب 2,72,000، یس 2,72,701 پہ ایک ہے، 2,72,703 پہ یہ ہے دوسری ہے، تو سیریل نمبر بھی آ رہا ہے۔ اب سوال یہی میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارا تو یعنی جب میرا پہلا سروے ہوا تھا تو 2,72,701 نمبر پہ پورے پنجاب میں میرا نمبر آیا تھا۔ اس سے پہلے اتنے لوگوں کا سروے ہو چکا تھا جب ہمارے پاس پہنچے تھے، یہ وہ سیریل نمبر ہے۔ تو اب اس میں 28,000 میرا جو بعد والا نمبر، اس کو انہوں نے کمپنسیٹ کر دیا، اور جو میرے پہلی انٹری ہوئی ہے اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اب دیتے ہیں نہیں دیتے یہ دیکھنا ہوگا۔ تو اب سمجھ لینا کہ شروع میں جو انٹریز ہوئی ہیں انہی میں ہمارا نام پڑا ہے، یعنی 3 لاکھ سے بھی نیچے پڑا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 3,07,000 کا ڈیٹا تو ہم نے بینک آف پنجاب کو بھیج دیا ہے، تو کیا ہم سمجھے کہ ہمارا بھی 3 لاکھ کا ادھر گیا پڑا ہوگا؟ اب یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے انہوں نے 3,07,000 کا جو ڈیٹا بھیجا ہے وہ کیا انہوں نے چن کر 5,92,000 سے بھیجا ہے، یا ایک یکمشت یعنی نمبر ایک نمبر سے لے کر 3,07,000 تک بھیج دیا، اور 3,07,000 سے لے کر 5,92,000 تک جو ہے اس کو پروسیس کر رہے ہیں۔ تو اب اس بارے میں کوئی خبر نہیں۔